दोस्तों आज है 10 फरवरी और मुझे पता है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएंगे। सो प्लीज़ आप लोग अपने ईमेल्स चेक जरूर करते रहना, जरूर करते रहना। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। यह वीडियो स्पेशली है साइंस वाले भाई बहनों के लिए जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं साइंस के ऊपर, लेकिन यह वीडियो सबसे अलग, हटके और ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि जो वीडियो मैंने लगभग साल भर पहले बनाया था वो वीडियो था इस हिसाब से जब विज्ञान 60 नंबर का आता था। लेकिन अभी मैंने पहले विज्ञान का जो पूरा का पूरा सिलेबस था उसे पढ़ा और अब विज्ञान 60 नंबर का नहीं 120 अंक का आ रहा है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के भी जो पेपर हैं अब 60 की जगह 120 अंक के हुई होंगे। तो भाई ये सबसे अच्छा अवसर है, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। हालांकि चूंकि यह वीडियो मैं साइंस वाले भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए साइंस वाले भाई बहन ध्यान से सुने। अभी मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा और आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे खुद के कितने अंक हैं, 113.84। और मैंने जीवन में कोई सी भी कोचिंग नहीं की, लेकिन एक काम जरूर किया है। क्या किया है कि जिन भी बच्चों को मैं पढ़ाता था उन्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाता था और ऐसे पढ़ाता था कि कुछ भी ना छूटे। अगर भले ही मेरा बच्चा 8वीं क्लास का है, लेकिन अगर 8वीं क्लास का कोई टॉपिक उस बच्चे से नीट के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए तो भी मेरा बच्चा जवाब दे सके, यह मेरी भावना होती थी। तो अब आप कैसे तैयारी करें, आप भी बिल्कुल ऐसे तैयारी करो। एक बात ध्यान रख लो, आप सिर्फ अपने 120 अंक पर चिपक जाओ बस, ना हिंदी की परवाह करो। नो डाउट हिंदी 7 नंबर की है, सॉरी हिंदी मेरे हिसाब से 8 नंबर की है, हिंदी 8 नंबर की है और 5 नंबर की अंग्रेजी है। 7 नंबर की जो तार के ये एकता हैं वो हैं 10 नंबर का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। तो आप सबको गोली मार दो, आप सबसे पहले साइंस पर चिपक जाओ। और साइंस के लिए क्या काम करो, आप 6 से लेकर 10 तक की पहले विज्ञान की सारी किताब उठा लो और उनको ऐसे पढ़ो कि आपसे कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे प्लीज। और है क्या, देखो मैं भी अपना ऐप लॉन्च कर रहा हूं 14 फरवरी को, लेकिन तब तक आप मेरा इंतजार बिल्कुल ना करें। आप तो जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे पढ़ें, क्योंकि पक्की बात है उस पर मैं अपने ऐप पर भी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा। कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ाऊं, ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया हो अगर उसमें से कोई चीज़ आती है तो आपसे ज़रूर बने। क्योंकि अल्टीमेटली कोई आपसे कहाँ से पूछेगा, आपकी इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों से पूछेगा और आप लोग इन्हीं को पढ़ते नहीं हो। कभी इस पब्लिकेशन की गाइड ले लेते हो, कभी उस पब्लिकेशन की गाइड लेते हो। और नो डाउट बहुत हो हल्ला हो रहा है सरकार की इस नीति का, लेकिन भाई साहब सरकार ने बहुत अच्छा किया है। अल्टीमेटली आप साइंस के टीचर बनने जा रहे हो तो साइंस का ही करो ना। 120 का मतलब 80% वही आपसे पूछा जाएगा जो कल आप बच्चों को पढ़ाएंगे, 80%। और क्वालिफाई होने के लिए कितने चाहिए, 50% और 60%। तो अगर मुझे मेरे 80% का नॉलेज है, इट मीन्स 100% आई एम गोइंग टू क्वालिफाई माई एग्जाम वेरी इजली। और जो भाई बहन, और आपको पता है हो सकता है जो भाई बहन मतलब मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ भाई बहन अतिथि शिक्षक हों। कल नहीं परसों मेरे पास एक भाई का फोन आया, सर मैं 12 साल से अतिथि शिक्षक हूं। भाई साहब इतना कष्ट हुआ मुझे, और बोले ना मैं वर्ग 3 क्वालिफाई कर पाया ना वर्ग 2। मैं किसी की बुराई नहीं करूं, ना अतिथियों की बुराई करूं। अतिथियों में भी एक से एक टॉपर आए हैं और आराम से जॉब पाके गए हैं। आप मुझे बताओ 12 साल, अगर आप एक दिन में एक पेज भी पढ़ते ना तो आपको एक एक पेज का एक एक अक्षर, इवन पेज सहित आपको चीजें याद हो जाती हैं 12 साल में। लेकिन आपने क्या किया मुझे पता नहीं। तो ये बुराई करने का समय नहीं है, आपको सचेत करने का समय है। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके पास जो समय है उसमें आप क्या काम कीजिए, पहले 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान का मतलब क्या है, अभी 6 से लेकर 10 तक में तो सिर्फ विज्ञान की किताबें, फिर 11-12 की भी किताबें आप पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। लेकिन अगर कोई सा टॉपिक आपके सिलेबस में हो सिर्फ उसी को देखना, सबको मत पढ़ना। और अपने प्रश्न और उत्तर के रूप में अपना नोट्स खुद बनाएं। प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में कैसे बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी बात। जैसे अभी मैं आपका देख रहा था, मापन भी है विज्ञान में, मापन भी है।
तो मापन का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि डेकामीटर बड़ा है या हेक्टोमीटर, तो भैया आपको पता होना चाहिए कि हेक्टोमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो कैसे लिखना, आप इसको प्रश्न लिखा, मतलब मैं कैसे अपनी तैयारी करता हूं। आपको पता है कि मैं एमपी सेट की तैयारी कर रहा हूं, नेट की तैयारी कर रहा हूं, केवीएस की, बिल्कुल ऐसे ही करता हूं। एक पेज पर सिर्फ प्रश्न लिखता हूं, सिर्फ प्रश्न, और नीचे लगा लेता हूं कार्बन, ठीक है भाई। ब्लैंक कॉपी, जो मतलब बिना लाइन वाली रजिस्टर होते हैं, कॉपी होते हैं, उन पर मैं अपने नोट्स तैयार करता हूं। एक पर मैं सिर्फ प्रश्न लिखता हूं, जैसे अभी आपको समझा रहा हूं मैं कि हेक्टोमीटर बड़ा होता है कि डेकामीटर। तो प्रश्न लिखा मैंने, हेक्टोमीटर और डेकामीटर में कौन बड़ा है, कार्बन लगा है, प्रश्न नीचे भी छप गया। ऐसे मैं जो भी पढ़ता जा रहा हूँ सारे के सारे नोट्स बनाता जा रहा हूँ। अब जब मैंने सिर्फ प्रश्न मेरे तैयार हो गए, एक तरफ आप चाहो कार्बन वाले में, आप चाहो बिना कार्बन वाले में, आप लोग क्या काम करना, फिर उस प्रश्न का उत्तर भी लिखना कि डेकामीटर और हेक्टोमीटर में कौन बड़ा होता है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना हेक्टोमीटर। मान लो दूसरा प्रश्न, एक हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो उत्तर क्या है इसका, 10 डेकामीटर। तो कुल मिला के इससे होगा क्या फायदा, आपको बार बार ना तो पढ़ना है ना कुछ, और अपना टेस्ट बार बार लेते रहना है, क्योंकि आपके पास आपका प्रश्न पत्र भी रेडी है और आंसर की भी रेडी है। तो अगर आप ऐसे नो डाउट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बट इट इज द ओनली वे टू बिकम टॉपर ऑफ योर ओन सब्जेक्ट। अदरवाइज दोस्तों, बहुत सारी किताबें खरीद लो, बहुत सारे ऐप के आप सब्सक्रिप्शंस भी ले लो, पैसे खर्च भी कर लो, लेकिन बाद में आप परेशान होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो यकीन मानो यार, आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो मेरे वर्ग 2 में आए 113.84 नंबर, वर्ग 3 में आए मेरे 117.06 अंक, और आज मान लो मैं वर्ग 2 में मास्टर बन पाया इसी स्ट्रेटजी की वजह से, जबकि मेरे पास उस समय 120 अंक नहीं थे। मतलब मैं घमंड की बात नहीं करूंगा, अगर ईश्वर की कृपा से उस समय 60 की जगह 120 अंक होते साइंस में, कोई बड़ी बात नहीं कि आज जो 113 अंक है वो 123 तक होते, क्योंकि भगवान की कृपा से इंग्लिश में कोई दिक्कत है नहीं, हिंदी भी ठीक है, रीजनिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों को तो रोज ही झेलते हैं अर्थात उनको डील करते हैं। झेलना वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, सॉरी। बच्चों को तो रोज ही डील करते हैं, तो पता है कि बच्चा क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो ये आपको तरीका बता दिया। आज ही आप हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल की किताबें चल रही हैं वो सारी एनसीईआरटी की हैं। आप 6 से लेकर 12 तक की किताबें रख लो अपने पास, पढ़ो। और एक बात और आखिरी, अच्छा रहा आपकी किस्मत से ही मुझे याद आ गई, भाई साहब रिवीजन जरूर करना, चाहे जितना पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उल्लू बन जाओगे, सिलेक्शन कभी नहीं पाओगे। व्हाट इज रिवीजन? रिवीजन इज जस्ट लाइक सेव कमांड ऑफ कंप्यूटर, कंट्रोल एस करते हैं ना हम, जैसे दिन भर में हमने चाहे जितना लिखा हो चाहे जितना पढ़ाओ, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब गायब। तो रिवीजन जरूर करना। हालांकि ये जो मेरा वीडियो है, यह वीडियो मैंने मुख्य रूप से किसके लिए बनाया है, विज्ञान वाले भाई बहनों के लिए, क्योंकि बार बार वो कमेंट करते हैं सर आप तो विज्ञान के टीचर हैं, आपका सिलेक्शन विज्ञान से हुआ है, आप विज्ञान की कोचिंग नहीं करवा रहे हैं, ऑनलाइन विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों समय की बंदिश की वजह से मैं नहीं इसमें जा रहा था। ऐप इसलिए बनवाया है मैंने अपना, क्योंकि चाहे मैं रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ 3 बजे पढ़ रहा हूँ, जो भी अच्छा मैंने नोट किया है वो आपको ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाता जाऊँ, इसलिए मैंने अपना ऐप बनवा लिया है। ऐप रेडी है, लेकिन मैं एक तो क्या है वर्ग 1 के ज्वाइनिंग लेटर्स का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि वर्ग 1 के ज्वाइनिंग लेटर्स बहुत सारे भाई बहनों के मेल पर आ रहे हैं। तो आप लोग अपने मेल चेक करते रहना। अब बोलो कैसे, क्योंकि आपको पता है 10 तारीख है, आप लोग कमेंट करेंगे वर्ग 1 के ज्वाइनिंग लेटर कब आ रहे हैं। तो आप अपनी मेल चेक करते रहें, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे घर के ठीक सामने एक दीदी है, उनका वर्ग 1 संस्कृत में हुआ है, उनका 1 महीने पहले मेल पर आंसर आ चुका है कि भाई आपको ज्वाइन करना है, और उन्होंने कल देखा। तो प्लीज़ आप लोग अगर वर्ग 1 की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं तो अपनी मेल चेक करें। अब आप बोलेंगे सर लिस्ट नहीं आएगी क्या?
नहीं, तो अभी लिस्ट का नहीं, अभी जो मेरे पास अपडेट है वर्ग के बारे में वो मैंने बता दिया आपको कि आप लोग अपनी ईमेल चेक करते रहें, और जो वेबसाइट पर अपडेट आएगी वो भी मैं आपके साथ लाऊंगा ही लाऊंगा। तो आशा करूंगा कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने अपनी वर्ग 2 की तैयारी ऐसे की तो चाहे जैसी नेगेटिव मार्किंग बनी रहे, आपको टॉपर्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ अपना ही पेपर बनाएं, प्रश्न भी मतलब प्रश्न पत्र भी खुद ही बनाएं, और उसकी उत्तर कुंजी भी खुद ही बनाएं। कैसे बनाएं बता दिया, बिना लाइन वाला रजिस्टर लेकर आएं, एक तरफ से प्रश्न लिखें और दूसरे पेज में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखें। कार्बन का यूज करें, और वो भाई साहब आपके पास सबसे अनमोल चीज होगी आपकी। ठीक है, आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। आप कामयाब जरूर होंगे।